हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के श्री राधा यशो मुखर मत खगावली के श्री राधा विहार विपिने रमता मनो में वृंदावने स्वरित वैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंदरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितम् मधुपते स्मरतापमुग्रं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनिकर कृपा रामचरण रति दे। हरिशरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर एवं वृषभानंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग पवित्र नवरात्रि के पावन पर्व में भगवान की नित्य क्रीड़ा स्थली श्री वृंदावन धाम में बैठ करके मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह सत्संग का लाभ श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। पुराणों में, शास्त्रों में, रसिकों की वाणियों में भक्ति की बड़ी महिमा है।
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। हरि भगवान जी निज लोकम सर्वथातो विहाय, अपने लोक का सर्वथा परित्याग करके प्रविशति हृदि तेषां, भक्ति से युक्त जिसका अंतःकरण होता है उसके अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। कैसे प्रविष्ट होते हैं? बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र से बंध करके, भक्ति रूपी रस्सी से बंध करके भगवान बलात् उसके हृदय में जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। और ऐसी भक्ति जिसको प्राप्त हो गई है, जो भगवान को भी बुला ले वे, ऐसी भक्ति यदि किसी महत्पुरुष को प्राप्त हो जावे, किसी साधक को प्राप्त हो जावे, तो उसकी क्या महिमा हो जाती है। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य का बड़ा प्यारा श्लोक है। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रेता, प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न पिशाचो वा, बड़े बड़े पिशाच भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राक्षस, बड़े बड़े राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वासुरोऽपि वा, बड़े बड़े देवता अथवा असुर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भक्ति युक्त मनस्कानाम, भक्ति से युक्त है मन वाणी बुद्धि अहं चित्त जिसका, ऐसा जो जीव है स्पर्शने न प्रभुर भवे, उसको कोई छूने में भी समर्थ नहीं हो सकता है। तो छूने में ही समर्थ नहीं हो सकता है तो फिर त्रास देने की बात तो बहुत दूर की बात है। ऐसी जो भक्ति महारानी का दिव्य महात्म्य है, देखो महात्म्य तो है ही, पर भक्ति महारानी का यह जो महात्म्य है वह अनुपम विलक्षण अगोचर है। हमारे रसिकाचार्यों ने, हमारे पूज्य पूर्वाचार्य चरणों ने भक्ति महारानी के अद्भुत श्रृंगार का वर्णन किया है। क्योंकि भक्ति जो है उसको स्त्री स्वरूप का कहा गया है। भक्ति का जो स्वरूप है वह स्त्री स्वरूप है। तो स्त्री की जो वेशभूषा होती है, स्त्री का जो श्रृंगार होता है, स्त्री का जो बाह्य परिवेश होता है, वह रसिकाचार्यों ने अपने तपपूत अंतःकरण में प्रतिष्ठित होकर के वैसा ही दिव्य स्वरूप, वैसा ही स्वरूप श्री भक्ति महारानी का भी देखा है। माताएं वस्त्र पहनती हैं, गले में हार पहनती हैं, कानों में कुंडल पहनती हैं, सुंदर काजल लगाती हैं, सुंदर शाटिका धारण करती हैं। उसी प्रकार से भक्ति महारानी का भी पूरा का पूरा श्रृंगार है। भक्ति महारानी कोई सामान्य नहीं है, संपूर्ण श्रृंगार, षोडश श्रृंगारों से युक्त है श्री भक्ति महारानी। पर अंतर यही है कि सामान्य जो संसारिक नारी होती है उसका सामान्य श्रृंगार होता है, पर भक्ति महारानी तो संसार की नारी नहीं है, वे तो भगवान की प्रिया है। त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य स्तुतं प्राणतोधिका त्वया भूतस्तु भगवान यातिनी च गृहेष्वपि। भगवान की प्राण प्रिया है, भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी है भक्ति महारानी।
इसलिए इनका श्रृंगार भी बड़ा दिव्य है। हमारे पूर्वाचार्य चरण परम वंदनीय संत कुलभूषण वैष्णव कुलभूषण श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने श्री भगवान के ऊपर अद्भुत टीका लिखी है, वे अपने कवित्व में भक्ति महारानी के दिव्य श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है भक्ति महारानी का श्रृंगार? जिस श्रृंगार से आसक्त होकर के, आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के नंदनंदन श्याम सुंदर भी खिंचे चले जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है श्री प्रियादास जी महाराज का। वे कह रहे हैं, श्रद्धाई फूले उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए, मनन सुनिर अनवाई अबूछाई दया, नवनी वसन पन सोधोले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संगंजन बनाइए, भक्ति महारानी को सिंगारो चारु बीचार, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए, श्रद्धाई फूले। कैसा दिव्य श्रृंगार है श्री भक्ति महारानी का। देखो, भक्ति महारानी का श्रृंगार है। श्रृंगार में सबसे पहले क्या किया जाता है? स्नान। श्रृंगार का प्रारंभ ही स्नान से होता है। स्नान को भी श्रृंगार ही कहा गया है। तो बिना स्नान के कितना भी श्रृंगार कर लो, पर शरीर की जो गंदगी है, शरीर का जो मल है, वो बिना स्नान किए जाता नहीं है। इसलिए सबसे पहले भक्ति महारानी को स्नान। अब देखो, स्नान कराने से पहले ओटन तैयार किया जाता है। उस ओटन को शरीर पर लगाया जाता है। तो उस ओटन को शरीर पर लगाने से शरीर में जो भी मैल है वो समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा, हल्दी का बनाया जाता है। हल्दी का भी ओटन बनाते हैं, केसर का भी बनाते हैं, और उसको ऐसे ऐसे करके शरीर पर रगड़ा जाता है। तो रगड़ने से शरीर का जितना मैल है वो सब समाप्त हो जाता है और शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो अब भक्ति महारानी का श्रृंगार करना है, तो श्रृंगार करने के लिए भक्ति महारानी के लिए सबसे पहले ओटन तैयार करना पड़ेगा। तो भक्ति महारानी का ओटन क्या है? भक्ति महारानी का ओटन है कथा श्रवण। श्रद्धाई फूले ओटन
क्या है? कथा श्रवण। कथा श्रवण जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति भक्ति महारानी के लिए पोर्टल तैयार कर रहा है। ज्ञान वैराग्य भी तभी युवा हो पाए जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण किया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रैवैक रूपा सहसा ग्रासी। और अब की बार जब ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए ना, तो ऐसे प्रकट नहीं हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। यहाँ प्रधानता भक्ति महारानी की, इसलिए वदंती का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः बात यह है कि ज्ञान वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं भक्ति महारानी के साथ, ज्ञान वैराग्य भी गा रहे हैं। भगवान के चरणों में दृढ़ आसक्ति, दृढ़ प्रेम, दृढ़ानुराग की प्राप्ति यदि चाहते हो तो उसका एक ही साधन है, भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करना। भगवान की बिना कथा श्रवण किए भगवान के प्रेम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव चरित सो यह कथा, श्रवण करो राम चरण रति जो चहे। यदि भगवान के चरणों में दृढ़ासक्ति चाहते हो, भगवान के नित्य साकेत की प्राप्ति चाहते हो, तो श्रवण करो कुटपान, इन कानों को दोना बना लो और दोना बनाकर की खूब कथा का पान करो। दोना में तस्मै पीते हो कि नहीं भर भर के, तो तस्मै मत पियो, दोना में कथा भरो और कथा भर भर के कानों के माध्यम से उसको पियो। ये कथा ऐसी है, ये श्रवण ऐसा है जिसको एक बार प्राप्त हो जाता है, उसके हृदय से सर्वथा आसक्ति का नाश हो जाता है और श्री कृष्ण के चरणों में दृढ़ानुराग प्राप्त हो जाता है। विदुर मैत्री जी का जहाँ संवाद हुआ है वहां एक बड़ा प्यारा श्लोक है, कस्त्रिप्नुया तीर्थ पदाभिधाना सत्रेषु वा सूरिभिरीड्यमाना यः कर्णनानि पुरुषस्य या अरे ऐसा कौन होगा इस संसार में अभागा जो भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनकर के तृप्त हो जाए। सत्रेषु सूरिभिरीड्यमाना, बड़े बड़े जो सूरी हैं, नारदादि के समकक्ष जो सूरी हैं, वे भी सत्रेषु बड़े बड़े सत्रों में भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं। यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो, भगवान की मंगलमयी कथा कैसी है? बोले एक बार कर्ण विवर के माध्यम से जब अंतःकरण में प्रविष्ट होती है तो भव प्रधान गेहरतिम छिन्नति, शरीर संसार के प्रति जो आसक्ति, उस आसक्ति का सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। आजकल
कोई भी पंडित है, कोई भी विद्वान है, कोई भी सिद्ध है, सिद्ध की परिभाषा क्या है? बड़ा धोता, बड़ा पोथा, चंदनम च बड़ा बड़ा है, अक्षरम नहीं जानती सिद्ध राजन वस्तुते। सिद्ध की परिभाषा आज के युग में। पर वस्तुतः सिद्ध कौन है? सिद्ध कहलाने का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में सिद्ध की परिभाषा बताते हुए श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, अयं त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धा तृषार्तो वगाढा न सस्मार दावम् न निष्क्रामतो ब्रह्म संपन्नवन्ना। ये मन रूपी हाथी अनेक प्रकार के विषयों का सेवन करते 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 क्लेश रूपी दावाग्नि से जल रहा था, भयंकर तृषा से व्याकुल था, प्यास से व्याकुल था। क्या किया हमने? बोले हमने इस मन रूपी हाथी को आपकी कथा रूपी समुद्र में गोता खिला दिया। तृषार्तो वगाढा, आपकी जो पवित्र कथा रूपी सरोवर है, आपकी जो पवित्र कथा रूपी नदी है, आपकी जो पवित्र कथा रूपी बावड़ी है, उसमें हमने अपने इस मन रूपी हाथी को पटक दिया। और पटकने से क्या हुआ? बोले विषयों की जो भयंकर अग्नि थी समाप्त हो गई, जलन समाप्त हो गई। उसकी जो तृषा थी, पिपासा थी, क्षुध था उसका, वो समाप्त हो गया। न निष्क्रामतो ब्रह्म संपन्न बनना। ऐसा डूबा कि अब दोबारा अब निकलने की इच्छा नहीं करता है। भगवान की कथा में ऐसा जिसका मन डूब जाए वही वस्तुतः सिद्ध है। इससे सिद्धता नहीं प्रमाणित होगी, सिद्धता तो ऐसे प्रमाणित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण की महिमा है। जो भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करता है वह भक्ति महारानी के लिए उबटन तैयार कर रहा है लगाने के लिए। अच्छा देखो, उबटन किस लिए तैयार की जाती है? मैल छुड़ाने के लिए। उबटन का बाल भोग तो किया नहीं जाएगा। उबटन क्यों बनाई जाएगी? उबटन बनाने का प्रयोजन है मैल को समाप्त करना है। तो इसका मतलब भक्ति महारानी के लिए हम उबटन तैयार कर रहे हैं, तो भक्ति महारानी में मैल भी जरूर होगा। मैल नहीं होता तो उबटन तैयार क्यों की जाती है कि नहीं? मैल नहीं हो तो उबटन तैयार करने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब मैल भी है। भक्ति महारानी में कौन सा मैल लगा है? बोले मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाए। ये मैल कोई और मैल नहीं है, अहंकार ही मैल है। इस अहंकार रूपी मैल को समाप्त करने के लिए ही उबटन तैयार की जा रही है। अहंकार से ही समस्त विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये अहंकार उपलक्षण है। उपलक्षण का लक्षण साहित्यकार जानते हैं, वैयाकरण जानते हैं। स्वबोधकत्व श्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्वम। स्वबोधक होने के साथ जो श्वेतर का भी बोधक होता है, तद्भिन्न का भी जो बोधक होता है उसको उपलक्षण कहते हैं। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम जानते हैं विद्वान लोग। व्याप्त संभवतो स्वरूपत्रय स्वनित्यत्वम लक्षणत्वम, सब परिभाषाएं लिखी हैं शास्त्रों में। इसलिए मैल अभिमान, अहंकार ही मैल है।
और जितने भी विकार अहंकार से जन्मे हैं वो सब मैल ही है, मल ही है। उसको छुड़ाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए ही ये उंडन तैयार किया जा रहा है। ये अहंकार रूपी मैल ऐसा है कि यही समस्त विकारों का जनक है। बार बार संसार में आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? तो बार बार संसार में क्यों आना पड़ रहा है? अहंकार के कारण। हमारे जीवन में दैविक भौतिक ताप है, हम उन तापों से निरंतर तप रहे हैं। क्या कारण है इसका? अहंकार के कारण। हम नहीं कह रहे, कवि कुलभूषण श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। समस्त प्रकार के दुखों को प्रदान करने वाला अहंकार है। बार बार संस्कृति के चक्र में आने का कारण भी अहंकार है। समस्त प्रकार के अच्छे के शूलों को प्रदान करने का भी कारण अहंकार है। ये बड़ा भीषण है अहंकार। ये अहंकार रूपी मैल को समाप्त करने के लिए ही ये भक्ति महारानी का कथा रूपी उंडन तैयार किया जा रहा है। मुलुकदास जी की वाणी है, गर्व न कीजिए बावरे, हरि गर्व प्रहारी, जाके ही अभिमान है, ताकि तोरत छाती, गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी, एक दयालु दीनता ले रही है भारी, चरण कहो जय साधु के रिझे रघुराई। गर्वई थे रावण, या अहंकार के कारण रावण अपने पूरे वंश के सहित समाप्त हो गया, समूह नाश हो गया रावण का। प्राण को रोनिहारा, रोने वाला भी कोई नहीं बचा। इसलिए अहंकार त्याज्य है, अभिमान त्याज्य है। और वस्तुतः किस बात का अहंकार? रूप का अहंकार। हम बड़े रूपवान, बड़े सुंदर है। काहे के रूपवान हो? ये सुंदरता जो है मन की सुंदरता है। 2 दिन भी ठीक से पैचिस पड़ जावे, पेट खराब हो जावे, उधर शूल हो जावे, रूखा रूखा चेहरा हो जाएगा, आपकी जो चिकनाई है वो सब चली जाएगी। इसका मतलब चिकनाई किसमें है? आप में नहीं है, मन की चिकनाई है। जाति का अहंकार, हम इतने उच्च वर्ण में उत्पन्न हो गए। अरे भाई, ये उच्च वर्ण में पैदा होना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हें यहाँ तक लाए हैं। और अब उच्च वर्ण में रहकर के भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो फिर गिर जाओगे। इसमें अहंकार करने की क्या बात है? विद्या का अहंकार, हम बड़े विद्वान हैं। अरे अहंकार तब करते हैं तुम स्वयं से परिश्रम करके विद्या प्राप्त करते। आपको विद्या प्राप्त हुई तो किसी न किसी के होकर के ही तो प्राप्त हुई है।
किसी न किसी के मार्गदर्शन में ही तो विद्वान बने हो, तो अहंकार करने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं के पुरुषार्थ से तो विद्वान नहीं बन गए, किसी न किसी पढ़ के विद्वान बने हो, तो पढ़ने वाले के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि यदि आप न पढ़ाते तो हम कहाँ विद्वान बन पाते। इसमें अहंकार की क्या बात है? अहम का कार कहाँ है? यहाँ तो दूसरे ने दिया तब प्राप्त हुआ। रूप का अहंकार, सुंदरता का, युवावस्था का अहंकार। कितने दिन की युवावस्था है? 10-20 साल की युवावस्था भी समाप्त हो जाती है। इसलिए विद्या जात महत्वं च रूप यौवन में हुआ यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटकाः। ये भक्ति मार्ग में 5 कांटे हैं, कंटक हैं। यदि ये आपके जीवन में रहेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, बार-बार पंचर हो जाएंगे, चलने लायक नहीं बचेंगे। अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग ठीक नहीं। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। सूर्य भगवान उदित होते हैं, अंधेरा समाप्त हो जाता है। अंधकार सूर्य की किरण उदित होते ही समाप्त हो जाता है। मोह गयो गुरु ज्ञान। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से मोह करना शुरू होता है। और महाराज कियो करायो सब गयो, जीवन में जो कुछ किया वो सब समाप्त हो जाता है। कब? जब आयो अभिमान, जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कितनी व्याख्या करें, सब कम है। सार यही है, अहंकार को समाप्त कर दो। ये मैल है भक्ति महारानी का, और अहंकार रूपी यह जो मैल है ये कैसे छूटेगा? बोले अहंकार रूपी मैल को छुड़ाना है तो कथा रूपी महाराज ओटन तैयार करो और उससे खूब बढ़िया से सफाई करो तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। श्रद्धाई फुलेल ओबटनो श्रवण कथा, मेल अभिमान अंगनी छुड़ाइए। ओबटन से आपने सुंदर कथा श्रवण रूपी उटन तैयार करके आपने भक्ति महारानी का जो मैल है, अहंकार है, उसको आपने परिमार्जन कर दिया। अब क्या करना है? बड़ी सुंदर चर्चा है, पर आज व्यस्तता अधिक रही इसलिए चर्चा कम हो पाई। एक ही पंक्ति की आज चर्चा करते हैं। जो बची हुई शेष 3 पंक्तियां हैं, अब उनकी चर्चा हम भगवत कृपा से यथामति यथासमय बाद में करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।